फिलिस्तीन से कोई एक टेक्नोलॉजी मिलती हो, फिलिस्तीन से आपको कोई आर्थिक सहायता मिलती हो, फिलिस्तीन आपके लिए कभी कोई खड़ा रहता हो, यहां पर कोई स्कूल और वो चलाता हो, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के अंदर की बात से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। और उनमें जो आपस में लड़ाई है, भारत की सरकार का स्टैंड है असीम वकार साहब कि फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में हम स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा उसका समाधान होना चाहिए। दीपक बोरा साहब डिप्लोमेट रहे, वो इस बात को और बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश करेंगे। मगर जब आतंकवाद की घटना होती है और उसके ऊपर चुप रहते हैं, और आज देखिए दीपक जी कितनी मजेदार बात है, लेफ्ट पार्टी के नेता और मणिशंकर अय्यर गए हैं फिलिस्तीन के दूतावास में फिलिस्तीन का समर्थन करने। अरे साहब, इससे बड़ी तो जहालत हो नहीं सकती। एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां लेफ्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, प्रतिबंधित कह दो, कम्युनिस्ट पार्टी का जेल डाल दिए जाओगे भाई। और वो क्या है, मुनाफिक हैं कुरान के हिसाब से, वो अल्लाह को नहीं मानते तो वो काबिले गर्दन जनी हैं, यानी वो भगवान को ही नहीं मानते भाई। इस भगवान उस भगवान को तो छोड़िए, और वो जाके वहां जाके ये कह रहे हैं, तो कम्युनिस्टों के ऊपर तो वो बात याद आती, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। भारत की अंदरूनी राजनीति में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की डिबेट जो हो रही है काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट जो हो रही है बीजेपी और एआईएम के प्रवक्ता के बीच में हो रही है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और एआईएम की तरफ से आपको सैयद असीम वकार नाम है उनका, वो हैं। दोस्तों, ये जो डिबेट हो रही है आपको फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर हो रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अरे भाई, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, और आपकी बात सही है, आज से नहीं 75 साल से चली आ रही है, 1948 से चली आ रही है। हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना फिलिस्तीन से ऊपर, हमने भारत का क्या लेना देना इजराइल से आपको बता दिया। आप बताइए, फिलिस्तीन से कोई एक टेक्नोलॉजी मिलती हो, फिलिस्तीन से आपको कोई आर्थिक सहायता मिलती हो, फिलिस्तीन आपके लिए कभी कोई खड़ा रहता हो, यहां पर कोई स्कूल और वो चलाता हो, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के अंदर की बात से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। और उनमें जो आपस में लड़ाई है, भारत की सरकार का स्टैंड है असीम वकार साहब कि फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में हम स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा उसका समाधान होना चाहिए। दीपक बोरा साहब डिप्लोमेट रहे, वो इस बात को और बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश करेंगे। मगर जब आतंकवाद की घटना होती है और उसके ऊपर चुप रहते हैं, और आज देखिए दीपक जी कितनी मजेदार बात है, लेफ्ट पार्टी के नेता और मणिशंकर अय्यर गए हैं फिलिस्तीन के दूतावास में फिलिस्तीन का समर्थन करने। अरे साहब, इससे बड़ी तो जहालत हो नहीं सकती। एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां लेफ्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, प्रतिबंधित कह दो, कम्युनिस्ट पार्टी का जेल डाल दिए जाओगे भाई। और वो क्या है, मुनाफिक हैं कुरान के हिसाब से, वो अल्लाह को नहीं मानते तो वो काबिले गर्दन जनी हैं, यानी वो भगवान को ही नहीं मानते भाई। इस भगवान उस भगवान को तो छोड़िए, और वो जाके वहां जाके ये कह रहे हैं, तो कम्युनिस्टों के ऊपर तो वो बात याद आती, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। भारत की अंदरूनी राजनीति में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, मगर अपनी सहूलियत के हिसाब से चंद कट्टरपंथी वोटों की सौदागरी के लिए भारत के सारे राजनीतिक दल इस विवाद में अकारण अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं तरीकों के द्वारा भारत के अंदर भारत की व्यवस्था, शांति व्यवस्था और भारत के मुसलमानों का नुकसान किया गया। अन्यथा अब मैं कह रहा हूं, असीम वकार साहब बता दें कि भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से क्या मिलता है, भारत सरकार को इजराइल से क्या मिलता है, मैंने बता दिया। ठीक है, असीम वकार साहब, भारत के मुसलमान का फिलिस्तीन के लोगों से क्या नाता? देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी, आप ही के नेता थे। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल अवैध कब्जा जमा कर बैठा है और इजराइल को अपना अवैध कब्जा खाली करना होगा। यह आप ही के नेता का बयान है, हमारा नहीं है सर। अरे सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, यही बात अभी आपने, भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन के लोगों से क्या लेना देना, ये बताइए ना। खामखा हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मैं एक चैनल पर बैठा था, वो कहने लगे जो भी बीजेपी का, इसका इजराइल का, इसका फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, उनको सबको निकाल देना चाहिए। तो मैंने कहा रूस को निकाल दो G20 से, ईरान को भी G20 से निकाल दो, कतर को भी निकाल दो, सबको निकाल दो, फिर वही बात को भी निकाल दो। मुझे ये बताइए ना, भारत के मुसलमान का फिलिस्तीन के मुसलमान से क्या लेना देना, ये बताइए ना। नहीं, वही रिलेशन है जो आपका बेंजामिन नेतन्याहू से है।
समझ गए ना आप? नहीं, हमारी रिश्तेदारी जो नहीं है, आपका दीपक हम तो चौरसिया का, सहयोगी हैं। सुधांशु त्रिवेदी का, आपकी क्या रिश्तेदारी है नेतन्याहू से फिलिस्तीन है, का, वही बताइए। रिश्ता हमारा है फिलिस्तीन से, वही रिश्ता जो आपका बेंजामिन नेतन्याहू से, कह तो रहा हूं। आपको पता है भारत फिलिस्तीन में स्कूल चलाता है, अस्पताल चलाता है, वहां की यूनिवर्सिटी हमने बनाई। असीम वकार जी, पता है क्या आपको? मैं गया हूं, देखा है मैंने। और आपको पता है इजराइल के अंदर भी मस्जिदों में नमाज होती है, वहां पे भी मुसलमान रहते हैं इजराइल में, यह भी पता है आपको असीम वकार साहब? अरे सर, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इजराइल जो है वो फिलिस्तीन ने इजराइल पे कब्जा कर लिया है। अरे सर, इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा किया है। अच्छा एक वो बताइए, तो अच्छा सैयद असीम वकार साहब, आपने कुरान पढ़ी है ना असीम वकार साहब? मैं आ रहा हूं सुधांशु जी, एक मिनट, एक ही सवाल से। आपने कुरान पढ़ी है? अरे सर, बात सुनिए पहले। नहीं, कुरान पढ़ी आपने, बताइए। सुनिए पहले आप। अरे असीम वकार साहब बताइए ना। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, सवाल पूछने के पैसे मैं लेता हूं जी न्यूज़ से। जो दिल चाहे पूछेगा, जवाब दे दूंगा आपको। हाँ, आप बताइए ना, पहले आपने कुरान पढ़ी है? दीजिए, फिर आपसे मैं नहीं, फिर अब चलो नहीं पढ़ी है तो मत बताइए सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने अभी ये बयान जारी किया है कि हम आजाद और खुद मुख्तार फिलिस्तीन की हमेशा से वकालत करते आए हैं। वही तो सुधांशु जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं वो? वही तो सुधांशु जी कह रहे हैं। सुना नहीं आपने उनको? सर, जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वही सुधांशु जी से पूछ लीजिए कि क्या ये फिलिस्तीन का समर्थन भारत सरकार कर रही है, तो क्या आतंकवादियों का समर्थन कर रही है? हमास आतंकवादी संगठन है, फिलिस्तीन के लोग नहीं। असीम वकार साहब, यही तो आप भूल जाते हैं, यही गड़बड़ कर जाते हैं सर, रॉन्ग नंबर डायल कर देते हैं। चलिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है और इसकी क्या मायने हैं दीपक बोरा जी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी। कई सवाल उठाए असीम वकार, बताया नहीं मुझे उन्होंने कुरान पढ़ी कि नहीं पढ़ी। देखिए, आपने जो भारत सरकार का वक्तव्य बनाया उसमें मान्यवर इतनी चालाकी मत दिखाइए, आधा सेंटेंस मत बोलिए। भारत सरकार ने बहुत साफ कहा है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं, परंतु इस समस्या का समाधान इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा, बहुत स्पष्ट कहा गया है, शांति बाय द पीसफुल निगोशिएशन विद इजराइल। अब जब पीसफुल निगोशिएशन ही खत्म हो गया, हमास ने जाके आतंकवादी हमला कर दिया, तो उस बात का बेस ही खत्म हो गया ना मान्यवर। तो हमने कब कहा कि वो आतंकवाद का समर्थन तो वो कर रहे हैं जो हमास के पक्ष में खड़े हुए हैं। मगर मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा दीपक जी, भारत की राजनीति का एक अद्भुत प्रयोग देखिए कि वही पार्टियां, मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता है ना, जो भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन तक से जोड़ने के लिए दौड़े पड़े हैं और हिंदुओं को जातियों में तोड़े पड़े। अद्भुत राजनीति है ना, कि हिंदुओं में तो कहेंगे ये तोड़ दो, ये कर दो, इतने का हिस्सा बताओ, वहां कहेंगे यहां भी जोड़ दो, हिंदुस्तान में नहीं फिलिस्तीन तक जोड़ दो। ये राजनीति समझनी चाहिए। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय की बात कहूं, असीम वकार साहब आप समझिए, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स, ये मुस्लिम बनाम यहूदी का मामला नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड की अंदरूनी पॉलिटिक्स है। इजराइल यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ संबंध बना चुका है, और जो अभी भारत के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बना, उसमें सबसे की पॉइंट था हाइफा बंदरगाह जो इजराइल में पड़ता है। सऊदी अरब, जहां मक्का और मदीना है जो सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है, वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ बातचीत कर रहे थे। अब यह बात टर्की और ईरान को नागवार गुजरी, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के नेतृत्व के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा है। तो ईरान समर्थन करता है हमास का, ईरान ने उसको उकसाया, और इसमें पीछे चीन की इन्वॉल्वमेंट हो, इससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत का मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत से बना है, इससे सबसे ज्यादा झटका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रहा था उसको लगा है। उसे लगा मिडिल ईस्ट के देश हमारे साथ आ गए, चीन के साथ नहीं गए, तो पीछे से उसने भी उकसाया हो ईरान को या टर्की का प्रयोग किया हो, तो इससे इनकार नहीं हो सकते। और अदब से कहता हूं असीम वकार साहब, कहीं आप चीन की चालबाजी में तो नहीं फंस रहे? वो चीन जो टोपी नहीं रखने देता, जो दाढ़ी नुचवा लेता है, जो मस्जिदों पे गुंबद नहीं रखने देता, जो एलानिया कहता है कि रमजान पब्लिकली नहीं रख सकते, मोहम्मद साहब का नाम नहीं जोड़ सकते, कहां फंस रहे हैं भैया? समझ में तो रहो कि लड़ाई लड़ रहे हैं कि लड़ाई के मोहरे बन रहे हैं। यह टर्की, ईरान और सऊदी अरब की आपसी लड़ाई है। भारत का मुसलमान शब्द तो अच्छा नहीं लगता, शादी शब्द यहां अच्छा नहीं लगता, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब खामखा में लगे पड़े।
पता नहीं इसमें ईरान की चाल है, टर्की की चाल है, चाइना की चाल है, आपस की लड़ाई है, मगर यहां भाई साहब झंडा बुलंद किए पड़े, चलो भाई छत गट्टरपंथी से खुश हो जाएंगे, मेरा थोड़ा सा 1-आधा% वोट बढ़ जाएगा। अब देश को चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े और उससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को डिबेट काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये डिबेट कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।